सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संघ मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 15 अप्रैल सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के नए महानिदेशक डीजी कौन बने हैं? सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम इसके महानिदेशक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था। स्थापना 24 नवंबर सन 2005 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजाम है। मोटो प्ले फेयर। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। टॉप 5 राष्ट्रीय खेल संगठन के अध्यक्ष के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, टीटीएफआई के अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला, एआईएफएफ के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, एआईटीए के अध्यक्ष अनिल जैन, बीएफआई बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI ने इसको जारी किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है और 2021 में ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम आफ्टर कोविड-19 थीम पर आधारित इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। वैश्विक खाद्य रिपोर्ट 2021 कोविड-19 लॉकडाउन के कारण स्कूल और डे केयर सेंटर बंद किए गए थे। इससे पौष्टिक नाशवान खाद्य उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित हुई है। कई घरों में महंगे पौष्टिक खाद्य पदार्थ जैसे फलों और सब्जियों के स्थान पर सस्ते खाद्य पदार्थों का उपयोग शुरू हुआ है। लगभग 95 मिलियन लोग ज़्यादातर अफ्रीका में अत्यधिक गरीबी में रह रहे हैं। चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और जानकारी के साथ। पूर्व महामारी के स्तर की तुलना में गरीबी में रहने वाले गरीब लोगों की संख्या में 150 मिलियन की वृद्धि हुई है। वैश्विक स्तर पर महिलाओं का रोजगार 39% है। हालांकि महामारी के दौरान उन्हें 54% नौकरी का नुकसान हुआ है। IFPRI इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान इसकी फुल फॉर्म स्थापना 1975 को हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। महानिदेशक डीजी जॉन सविनेन हैं। किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है? वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट को IMF जारी करता है। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को वर्ल्ड बैंक जारी करता है। वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट को WEF जारी करता है। वैश्विक सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट को ILO जारी करता है। वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट को TI यहाँ पर जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 14 अप्रैल सन 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 130वीं जयंती उनकी मनाई गई। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत में हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को अंबेडकर स्मरण दिवस भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत का रत्न कब दिया था? 31 मार्च सन 1990 को। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्य भूमि है। भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ से स्थित है? नागपुर में। किसने तीनों गोल मैच सम्मेलन में हिस्सा लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। मार्च महीने के टॉप 5 महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को,
वैश्विक पुनरावर्तन दिवस 18 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को, विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। बोहाग बिहू पर्व किस राज्य में मनाया गया है? असम राज्य में मनाया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। बिहू असम का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस त्यौहार के साथ असम में नए साल की शुरुआत मानी जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से किसान वर्ग को समर्पित है, इसलिए इस त्यौहार को फसलों का त्यौहार भी कहा जाता है। असम में एक साल में 3 बार बिहू पर्व मनाया जाता है। बोहाग यानी बैसाख, माघ और काटी के महीने में इस त्यौहार में किसान अपनी फसलों की कटाई करते हैं और ईश्वर से भविष्य में फसलों की अच्छी पैदावार की कामना करते हुए धन्यवाद अदा करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। असम के मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया हैं। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, यह सभी असम के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, ढोला सदिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। असम के 2 पड़ोसी देश है, भूटान, बांग्लादेश। असम की लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 हैं, विधानसभा सीट 126 है। असम के 7 पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हैं। टॉप 5 महोत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ट्यूलिप फेस्टिवल का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य में किया गया है? जम्मू कश्मीर में। योसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गोवा में। आयुर्वेद पर्व 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उड़ीसा राज्य में किया गया है। काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में किया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में ये बनाया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। माना फॉरेस्टा एक ऐसी आवासीय बहुमंजिला इमारत है जो पत्तों, झाड़ियों, पेड़ और लताओं से हर तरफ से सुसज्जित है। यह अपार्टमेंट इस सोच के साथ बनाया गया है कि इंसान और प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक लाया जा सके। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं, जो कि बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला हैं। कर्नाटक के इसरो मुख्यालय बेंगलुरु में है। कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश का नाम अभय श्रीनिवासन ओका है। कर्नाटक की लोकसभा सीट 28 हैं, राज्यसभा सीट 12 हैं, विधानसभा सीट 224 है। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कर्नाटक के हवाई अड्डे केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के प्रमुख बांध कृष्णा राजा सागर बांध, कावेरी नदी पर तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी पर सपा बांध, काली नदी पर अलमाटी बांध, कृष्णा नदी पर हेमावती बांध, कावेरी नदी पर स्थित है। कर्नाटक के राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बानेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, नांगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित हैं। भारत का पहला देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क सांची शहर मध्य प्रदेश में बनाया गया है। पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला सिक्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में बनाया गया है। देश का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर कर्नाटक राज्य में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर चर्चा में है, ये कहाँ स्थित है? ये अंटार्कटिका में स्थित है। डी आपका आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका के थवेट ग्लेशियर को डूम्सडे ग्लेशियर भी कहा जाता है। डूम्सडे का मतलब होता आखिरी दिन। इसके पूरी तरह से पिघलने पर दुनिया भर में जो खतरा मंडराएगा उसे देखते हुए वैज्ञानिक इसे डूम्सडे ग्लेशियर के नाम से बुलाते हैं। डूम्सडे ग्लेशियर की चौड़ाई 120 किलोमीटर है और तेज़ी से बहने वाला यह ग्लेशियर पिछले कुछ वर्षों से पिघल रहा है। डूम्सडे ग्लेशियर के पिघलने से वैश्विक समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होने का खतरा बढ़ गया है। ग्लेशियर के पिघलने का कारण जलवायु परिवर्तन है। अंटार्कटिका महाद्वीप
के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति स्थायी रूप से नहीं रहता? अंटार्कटिका महाद्वीप है। किस महाद्वीप पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका महाद्वीप की भूमि किन 3 सागरों से घिरी हुई है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और एटलांटिक महाद्वीप से घिरी हुई है। कौन सी पर्वत श्रेणी अंटार्कटिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटती है? क्वींस मूड। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? विंसन मैसिफ है, जो कि 5140 मीटर है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो इस ज्वालामुखी का नाम है माउंट एलबर्ज। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान का क्या नाम है? लाइकेन है। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओनिक्स नदी है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के 3 शोध केंद्र का क्या नाम है? दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती है। ओजोन परत में 2 छिद्र किस महाद्वीप पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2021 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भुवनेश्वर कुमार को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के भुवनेश्वर कुमार ने मार्च में इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता। भुवनेश्वर इस साल की शुरुआत में पुरस्कार पाने वाले तीसरे भारतीय हैं। उनसे पहले रविचंद्र अश्विन फरवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड और ऋषभ पंत जनवरी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड को इस अवार्ड ने नवाजा गया है। आईसीसी दशक पुरस्कार 2020 आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? विराट कोहली को मिला है। आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर के लिए रेचेल हीहो फ्लंट पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला है? एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी को मिला है। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? स्टीव स्मिथ को मिला है। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? विराट कोहली भारत को मिला है। आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय महिला क्रिकेटर का खिताब किस खिलाड़ी को चुना गया? एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया को चुना गया है। आईसीसी के दशक सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का खिताब किस खिलाड़ी को चुना गया? राशिद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी को चुना गया। आईसीसी के दशक की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का खिताब किस खिलाड़ी को चुना गया है? तो यहाँ पर एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी को चुना गया। आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एसोसिएट क्रिकेटर का खिताब किस खिलाड़ी को चुना गया है? काइल कोइटजर को चुना गया है, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ महिला एसोसिएट क्रिकेटर का खिताब किस खिलाड़ी को चुना गया है? कैथरीन ब्राइस को चुना गया। आईसीसी दशक का क्रिकेट भावना पुरस्कार का खिताब किस खिलाड़ी को चुना गया है? महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? गुनीत मोंगा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुनीत मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2020 से डॉक्टर हेमंत कुमार को सम्मानित किया है। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से इमेनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना को भी शामिल किया गया है। भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल, एंड्रिया गेज को दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 लुइस ग्लूक को दिया गया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समुद्री उत्पादों की खरीद और बिक्री के लिए ई शांता पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने इसको लॉन्च किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल ने हाल ही में समुद्री उत्पादों के लिए शांता नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य जलीय खेती करने वाले किसानों को सशक्त बनाना है। इस पोर्टल के तहत किसान अपनी उपज शांता पोर्टल में बेच सकते हैं। इस पोर्टल के तहत खरीदारों और किसानों के बीच एक पुल की तरह काम करेगा। टॉप 5 पोर्टलों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मधु क्रांति पोर्टल को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किस कंपनी ने महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए वुमेन विल
वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? गूगल को लॉन्च किया है। किस राज्य में भूगर्भ जल पोर्टल शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में ये शुरू किया गया है। किसने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया है? अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया है। खिलौनों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टायकाथॉन 2021 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी ने इसको लॉन्च किया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आहार क्रांति मिशन को किसने शुरू किया? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने इसको शुरू किया है। ये आपका आंसर हो जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में मिशन आहार क्रांति लॉन्च किया है। इस मिशन का लक्ष्य पोषण, संतुलित आहार के महत्व का संदेश फैलाना है। यह मिशन स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुँच के महत्व को भी बढ़ावा देगा। इस मिशन की शुरुआत उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य के साथ की गई है और आहार क्रांति का मुख्य उद्देश्य भारत और पूरे विश्व द्वारा झेली जा रही भूख और बहुत सारी बीमारियों की समस्या का समाधान निकालना है। भारत जितनी कैलोरी की खपत करता है उससे 2 गुना का उत्पादन करता है, लेकिन अभी भी देश में कई गुना कुपोषित हैं, इसलिए भी यह मिशन शुरू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला पहलवान कौन बनी है? सोनम मलिक ऐसी पहली महिला पहलवान बनी है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में एशियन खेलों में रजत पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? बलवीर सिंह जूनियर का यहाँ पर निधन हो चुका है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2021 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? भुवनेश्वर कुमार ने जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले हम आपको थोड़ी और जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। मार्च 2021 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर लीजेले ली साउथ अफ्रीका ने जीता। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। मुख्यालय दुबई। चेयरमैन ग्रेग बार्कले है। डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा है। सीईओ मनु साहनी। सदस्य देश 105 हैं। किस देश ने पुरातत्वविदों ने हाल ही में 3000 से अधिक साल पुराना सोने का शहर खोजा है? मिस्र ने ये सोने का शहर खोजा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नील नदी के पश्चिमी तट पर बसा ये शहर फ़ारोनिक साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक और औद्योगिक शहर हुआ करता था। इस शहर का विनिर्माण आमेनहोटप तृतीय द्वारा किया गया था। यह खोज 1922 में तूतनखामेन के मकबरे की खोज के बाद दूसरी सबसे बड़ी खोज है। पुरातत्वविदों को इस गोल्डन सिटी से शराब के बर्तन, अंगूठियां, दुपट्टे, रंगीन मिट्टी के बर्तन और कताई और बुनाई के उपकरण भी मिले हैं। मिस्र की राजधानी कायरो है। राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी है। प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मेदबूली है। मुद्रा पाउंड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने? सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम इसके नए महानिदेशक बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म स्थापना 24 नवंबर सन 2005 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। मोटो प्लेफेयर है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड्स 2020-21 में किस खिलाड़ी को सर रिचर्ड हेडली पदक से सम्मानित किया? केन विलियमसन को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। अन्य विजेता ओडीआई और T20 मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर डेवोन कॉनवे को यहाँ पर मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है। सुपर स्मैश प्लेयर ऑफ द ईयर फिन एलिन को चुना गया। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न है। संसद पार्लियामेंट है। मुद्रा डॉलर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दूसरा विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चगास रोग को अमेरिकी ट्रिपनोसोमियासिस या साइलेट डिजीज भी कहा जाता है। यह रोग प्रोटोजोआ ट्रोपेनाजोमिक्रोजी या टी क्रूजी से होने वाला एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। टी क्रूजी आमतौर पर मानवों और दूसरे स्तनपायियों में रक्त चूसने वाले ट्राइकोमनी उपपरिवार के किसिंग बग द्वारा फैलता है। ब्राज़ील के कार्लोस रिबेरो जस्टिनो चगास ने 14 अप्रैल 1909 को पहली बार इस बीमारी का सफल उपचार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 14 अप्रैल सन 2021 से भारत के में पहली बार बोहाग बिहू
पक्षी गणना किस राज्य में शुरू की गई? असम राज्य में शुरू की गई है। बोहाग बिहू पक्षी गणना बर्ड काउंट ऑफ इंडिया BCI द्वारा की जा रही है। बोहांग बिहू मनाया जाने वाला एक पारंपरिक त्यौहार है जिसके 3 महत्वपूर्ण त्यौहार रोगाली बिहू, कटी बिहू और कोंगाली बिहू है। असम के बारे में हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुर्खियों में रहा करेंसी चेस्ट क्या है? बैंकों में ऐसी जगह जहां RBI अपना पैसा रखता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। गवर्नर शशिकांत दास हैं। उप गवर्नर्स M राजेश्वर राव है, MD पात्रा है, MK जैन है। मोटो कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन है। मछुआरों या एक्वा किसानों को खरीदारों से सीधे कनेक्ट करने के लिए किसने हाल ही में शांता पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? गुइल्मो लस्सो इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। इक्वाडोर की राजधानी क्वेटो है। संसद नेशनल असेंबली मुद्रा डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? अरावली पर्वत श्रृंखला का ये सर्वोच्च शिखर है। सी आपका आंसर हो जाएगा। कार्डेमम पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में ये पहाड़ी स्थित है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चंस की तरफ। कोविशील्ड और कोवैक्सिन के बाद दवा नियामक DCGA से आपातकालीन उपयोग हेतु मंजूरी पाने वाला तीसरा टीका कौन सा बना? स्पुतनिक 5 बना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किस प्रसिद्ध शूटिंग कोच का हाल ही में निधन हो गया है? संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया है। पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की प्रथम महिला महानिदेशक कौन नियुक्त हुई है? पूनम गुप्ता नियुक्त हुई है। IPL में 350 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? क्रिस गेल बने हैं। निम्न में से किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया है? केरल राज्य ने शुरू किया है। किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र ने एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? बांग्लादेश ने ये लॉन्च किया है। 13 अप्रैल 2021 को 4 दिवसीय रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पोषण संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किस मिशन को लॉन्च किया है? मिशन आहार क्रांति को लॉन्च किया है। 12 अप्रैल सन 2021 में किस देश के विदेश मंत्री जीन यावेस ले ड्रियन भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? फ्रांस के। 15 से 17 अप्रैल के बीच कहां पर द्विवार्षिक इंडियन एयरफोर्स कमांडर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया जाएगा? नई दिल्ली में किया जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स 15 अप्रैल का इतिहास। क्या हुआ था 15 अप्रैल के इतिहास में, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। 15 अप्रैल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, फ्रांस ने 1689 में स्पेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। अमेरिका में 1817 में बधिर बच्चों के लिए पहला स्कूल खोला गया। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में रायगढ़ किले में शिवाजी उत्सव का उद्घाटन किया। डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए 1923 में इंसुलिन बाजार में उपलब्ध हुआ। तत्कालीन सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड राजनयिक संबंध बनाने पर 1927 में सहमत हो गए। हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना 1948 में आज ही के दिन हुई। अमेरिका ने 1955 में नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया। भारत सहित 109 देशों द्वारा 1994 में गेट समझौते की स्वीकृति हुई। थम्पी गुरु के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक लेंज का 1998 में निधन हुआ। आज एक दिन आतंकवाद से निपटने के लिए सहयोग के आह्वान के साथ G77 शिखर सम्मेलन सन 2000 में हवाना में संपन्न हुआ। ब्रिटेन में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने 2003 में हथियार डाल देने का निर्णय लिया। राजीव गांधी हत्याकांड से जुड़े लिट्ठे उग्रवादी V मुरलीधरन की 2004 में कोलंबो में हत्या की गई। इंटरपोल ने 2006 के जकार्ता सम्मेलन में एंटी करप्शन अकेडमी के गठन का प्रस्ताव सुझाया गया। पाकिस्तान की एक जेल पर 2012 में हुए हमले के बाद 400 आतंकवादी फरार हुए। इराक में 2013 में हुए बम विस्फोट से तकरीबन 35 लोगों की जान चली गई और 160 लोग आज ही के दिन घायल हो गए। 15 अप्रैल के जन्म प्रसिद्ध व्यक्तियों के जन्म के बारे में फ्रेंड्स मैं आपको जानकारी देता हूँ। 1452 में इटलीवासी महान चित्रकार लियोनार्दो दा विंची का आज एक दिन जन्म हुआ। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का 1469 में
आज ही के दिन जन्म हुआ। 1563 में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव का जन्म आज ही के दिन हुआ। 1865 में खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय का आज ही के दिन जन्म हुआ। 1940 में भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक और शास्त्रीय गायक सुल्तान खान का आज ही के दिन जन्म हुआ। 1960 में मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के प्रसिद्ध नेता नरोत्तम मिश्रा का आज एक दिन जन्म हुआ। 1972 में बॉलीवुड अभिनेत्री, क्रिकेट ग्लैमर और फैशन की मूर्ति मदिरा बेदी का आज ही के दिन जन्म हुआ। फ्रेंड्स, 15 अप्रैल को निधनों के बारे में हम आपको जानकारी देते। चित्रकार नंदलाल बोस का 1966 में आज ही के दिन निधन हुआ। हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक शंभुनाथ डे का 1985 में निधन हो गया। थम्पी गुरु के नाम से प्रसिद्ध फ्रेडरिक लेंज का निधन 1998 में आज ही के दिन हो गया। 15 अप्रैल के महत्वपूर्ण अवसर और उत्सव के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। फ्रेंड्स, वर्तमान में रेल सप्ताह चला हुआ है। फायर सर्विस सप्ताह के रूप में भी इन दिनों को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।